हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरी 11th-12th के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे तो 12th में काम नहीं आएगा, पूरी 11th-12th काम आएंगे इसके कॉन्सेप्ट्स। ओके, सारे चैप्टर्स इनफैक्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी तक, मोशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सारे चैप्टर्स बेसिक फिजिक्स है ये पूरी 11th-12th चलती रहेगी। ओके, तो देखिए क्या खास बात है इसकी, ये जो तीनों चैप्टर का नाम क्या है, तीनों फिजिकल क्वांटिटीज है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड ऑल थ्री आर स्केलर क्वांटिटीज, है ना। तो वर्क आपने पढ़ रखे है, ये चैप्टर आपका सेम क्लास 9 में भी था, इसी सीक्वेंस में आपकी क्लास 9 में चैप्टर थे कि पहले मोशन, फिर लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क, एनर्जी, पावर। ओके, वही चैप्टर आप यहाँ पढ़ रहे हैं सारे के सारे। आपने वर्क की डेफिनेशन पढ़ रखी है, आपने कुछ ऐसी भी पढ़ी थी वर्क की डेफिनेशन कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट एक्चुअल में डिस्टेंस की जगह क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको ये भी बता रखा कि 9th में आपके लिए पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब सेम होते हैं। पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्यों सेम होते थे बेटा? क्योंकि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? व्हेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग अवर डायरेक्शन। ओके, तो आपका हमेशा 9th में क्या रहता था, एक ही डायरेक्शन में चलते रहते थे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते थे हमेशा। मतलब जब आप s = ut + ½ भी यूज करते थे तो डिस्टेंस के लिए भी आप ये इक्वेशन यूज कर लेते थे, डिस्प्लेसमेंट के लिए। बट अब हम 11th में हमें कंफर्म है कि s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई थी, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वहां पर आपकी हमेशा इनिशियल पोजीशन 0 होती थी, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो जाते थे। ओके, तो ऐसा था 9th में। बट अब पोजीशन अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो क्या डेफिनेशन है वर्क की? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो अभी तक आपने पढ़ा, तो फिर अपने को पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन रहते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे लिखा होगा A डॉट B, क्योंकि बीच में डॉट आ जाते हैं तो इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। और A डॉट B जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दो वेक्टर्स को और डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो स्केलर मिलेगा, इसलिए स्केलर। इसका अनदर नाम, अनदर नेम है वेक्टर प्रोडक्ट। A क्रॉस B। ओके, तो क्रॉस आ गया तो क्रॉस इसलिए नाम है, और इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, वेक्टर, इसलिए इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। हमेशा वेक्टर्स में बेटा ऐसे ध्यान देना कि डॉट है, क्रॉस है, और जैसे हमने देखो फोर्स इक्वल टू ma पढ़ा था, जब मैंने लिखा होगा आपको, यहां पर वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर से, ना यहाँ डॉट डाला है ना क्रॉस डाला है। ओके, तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है, डॉट, क्रॉस। तो जब स्केलर के साथ है तो हम कुछ नहीं लिखते हैं, नोटिस करना आप, चाहे आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना, जब मैंने f = ma ऐसे लिखा होगा तो ना डॉट डाला होगा ना क्रॉस, कुछ नहीं है, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है क्या होता है। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं पढ़ा रखा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसका यूज बाद में आता है
हम पहले पढ़ लेते, आप यहाँ तक आते आते इसे भूल जाते हैं, ना इसका यूज देख पाते। और एनसीईआरटी में भी ऐसे जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी, ए डॉट बी होता है बेटा ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका ए बी कोस थीटा का कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल कैसे आता है दो वेक्टर्स का, या तो टेल से टेल मैच कर दो या हेड से हेड मैच कर दो, ओके। तो अगर मैं बी डॉट ए लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा बी इक्वल्स थीटा। ध्यान रखना बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अपने को दिख रहा है ए डॉट बी किसके बराबर आ गया बी डॉट ए। आपको लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चे कि सारी चीजें ऐसे नहीं होती। 5 - 7 इज नॉट इक्वल टू 7 - 5, बट 5 + 7 इज इक्वल टू 7 + 5। तो जो फॉर्मूला इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, ए डॉट बी कर लो बी डॉट ए कर लो, इक्वल है, तो बोला जाता है कि वो चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। सम भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। फिर ये भी हम कर सकते हैं इसमें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी हो गया और सी के साथ भी हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ए डॉट बी पर ही हम फोकस करेंगे। ए डॉट बी है हमारा ए बी कोस थीटा। देखो बेटा जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, आप क्या कहते हैं पैरेलल होंगे, उनके बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए बी कोस 0, तो कोस 0 1 होता है, तो ए डॉट बी क्या बन जाएगा ए बी। यही चीज आपने हमेशा पढ़ी थी। अब देखो यहां से आप समझ सकते हो कि वर्क का फॉर्मूला क्या होगा एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं स्केलर क्वांटिटी। आपका 9th में क्या रहता था फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में रहते थे, एफ एस कोस 0, तो क्या बन जाता था फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने हमेशा पढ़ा था कि हमेशा एफ और एस के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री, ओके। अब आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं कि जो सा मर्जी एंगल हो तो हमें पता है कि हम वर्क निकाल सकते हैं। जब भी सेम डायरेक्शन थीटा 0, ए डॉट बी क्या बन जाएगा ए बी, और ए और बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं थीटा 180। ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए बी कोस 180, कोस 180 होता है -1, तो क्या बन जाएगा। तो आपने ये भी पढ़ा होगा 9th में कि अगर फोर्स और डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव होगा। आप करते फोर्स इनटू डिस्टेंस ही थे, उसे नेगेटिव कर देते थे, वो नेगेटिव इस वजह से एंगल 180 हो जाता था और कोस 180 क्या होता था -1, ओके बेटा। मैं स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहा हूं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है डॉट प्रोडक्ट की, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल 90 है, कोस 90 होते हैं 0, ए डॉट बी क्या हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखोगे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर जनरल एंगल अगर आप डिस्कस करें कि ए और बी के बीच में एंगल एक्यूट है, थीटा इज एक्यूट, तो कोस थीटा क्या होगा पॉजिटिव, ओके। ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ए और बी तो हमेशा पॉजिटिव होंगे बिकॉज दे आर मैग्नीट्यूड्स। अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा
cos थीटा क्या होगा नेगेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आप इससे देख सकते हो कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये बात मैंने कभी शुरू के लेक्चर्स में आपको बताई थी कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव। ओके, फिर ये एक और चीज के काम भी आता है, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अपने पास दो वेक्टर होंगे, हम उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे उनके मैग्नीट्यूड के साथ, ऐसे हमारे पास एंगल आ जाएगा ए और बी के बीच में। इसका एग्जांपल मैं आपको एंड में कराऊंगा कि कैसे। याद रखना है, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा हो, ट्राई टू यूज डॉट प्रोडक्ट कि cos थीटा क्या होगा a डॉट b बाय a। ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए। तो दोनों वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे सेम इक्वल सेम डायरेक्शन, एंगल क्या होगा जीरो। क्या लिखोगे ए cos जीरो, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। सिंपली ये लिखा होगा, इसका क्या मतलब है मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब जो सबसे काम की चीज है वो है डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट ईयर भी 12th में भी काम आएगा। ये नहीं कि खत्म, वर्क की डेफिनेशन गई और डॉट प्रोडक्ट खत्म, ये हमेशा याद रखना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आई कैप डॉट आई कैप करें, आई कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होता है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो अपने को डायरेक्शन देता है। तो आई कैप क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आई कैप भी इधर होगा, दूसरा एंगल क्या है जीरो, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 cos जीरो। आई कैप डॉट आई कैप क्या बन जाएगा, ये याद रखना है आपको। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप। फिर अगर ऐसे लिखा हो 5j डॉट 7j क्या हो जाएगा 35। इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 7 और एंगल क्या है जीरो। ये चीज आपको याद रखनी है, सोचना ना पड़े, हमें याद हो कि आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है 1। फिर आई डॉट जे, आई किधर है एक्स एक्सिस की तरफ, जे किधर है वाई एक्सिस की तरफ, दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वेक्टर्स जीरो। सिमिलरली जे डॉट के डॉट आई सब क्या होंगे ओके बेटा। अगर ऐसे लिखा आ जाए 7j डॉट 5k, दोनों क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, ये ध्यान रखना। आई डॉट आई 1 होगा, आई का किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो। बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है डॉट प्रोडक्ट में। ओके, फिर देखो अगर मुझे ऐसे वेक्टर दिया जाए, आपको दोनों फॉर्म्स याद रखनी है कि पहले मैंने क्या सिखाया, ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए बी cos थीटा। अब हमें मैग्नीट्यूड और एंगल नहीं दिया, वेक्टर्स दे दिए आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, इसका डॉट प्रोडक्ट भी हमें करना आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चे ए डॉट बी वेक्टर लिख दिया, देखो ए एक्स आई कैप को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। पहले ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप के साथ करेंगे, जैसे मैंने भी करके बताया था 7i डॉट 5i क्या हो रहा था 35। तो ये क्या बन जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स। फिर ए एक्स आई कैप का जे कैप के साथ करूंगा जीरो, के कैप के साथ करूंगा जीरो, प्लस अब इसका आई कैप के साथ करोगे जीरो, जे कैप के साथ करोगे क्या बन जाएगा ए वाई, के कैप के साथ जीरो। फिर
के गैप का करेंगे आई गैप के साथ 0, के गैप का जे गैप के साथ 0, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। के गैप का के गैप के साथ करेंगे ए जेड, याद रखना ए एक्स बी वाई प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, सीधा याद होना चाहिए, बार बार ये पूरा कंप्लीटली आप ऐसे करके नहीं करो, याद होना चाहिए ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये वेक्टर दे रखे हैं मुझे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर दे रखे हैं माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप। ए डॉट बी क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -3 -4 प्लस 35, कितना आ गया ये 28। देखो 1 मिनट में आ जाएगा, आपने जल्दी से कर दिया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, याद रखना कितना आता है 28। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये इस काम भी आता है कि अगर आपको चेक करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हो, वो भी हम करेंगे। पहले ये कि हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या था अपने पास, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो गया ए डॉट बी बाय ए बी। अब तक आप फिर भूल गए होंगे कि ए और बी क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी अभी हमने निकाला था, कितना है 20। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, वही a square plus b square plus c square, 1 square plus 1 square plus 7 square। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा आंसर विल बी cos इनवर्स ऑफ। ओके, तो दिस इज हाउ वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर और देखो, अगर अपने को चेक करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर है, नहीं आएगा तो नहीं। 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, 4i कैप माइनस 3j। देखो ये डॉट भी निकालो, 24 12 माइनस 12, इसका मतलब ये दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। ओके, या फिर और कैसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, कह देंगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ओके, और गिवन होगा कि दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर, और अपने को के की वैल्यू निकालनी है। गिवन है दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। करो डॉट प्रोडक्ट 9 प्लस 4k, और क्या गिवन है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -9। तो ये सारा काम आपको करना है। ठीक है बेटा, बात एक और चीज भी जान सकते हो, बोर्ड्स में नहीं आता, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। ए डॉट बी क्या था, ए बी कोस थीटा, क्या लिखा हुआ है ए इंटू बी कोस थीटा। बी कोस थीटा क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। वैसे ऐसे भी बोल देते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो कई बार ऐसे भी कह देते हैं, इस जो है बी कोस थीटा क्या है कंपोनेंट, इसे प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ओके, तो आपको कह दिया जाए दो वेक्टर दे दे 3i कैप प्लस 4j कैप, i कैप प्लस j कैप, और आपको कहे फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन निकालना मतलब क्या निकालना है, बी कोस थीटा। तो बी कोस थीटा किसके बराबर आ रहा है, ए डॉट बी बाई ए। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या रखा है, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए।
मतलब फिर रट्टा नहीं मारना, बी cos थीटा निकालना, वो क्या होगा a डॉट बी बाई ए डॉट बी क्या होगा 3 + 4 7 a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा 5. सो दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. ठीक है, एक एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ लेना. इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे वर्ब की डेफिनेशन से. ओके बेटा, थैंक यू.